कार्तिक पूर्णिमा 2020। कार्तिक पूर्णिमा 2020 डेट, कार्तिक पूर्णिमा की कथा, कार्तिक पूर्णिमा शुभ मुहूर्त व त्रिपुरारी पूर्णिमा तथा नवंबर पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है उसे त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। तो ये इससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का क्या इतिहास है और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। ताड़कासुर राक्षस को यह वरदान था कि उसका जो वध है वो केवल भगवान शंकर का पुत्र कर सकता है। तो उनके पुत्र कार्तिकेय ने ही इस ताड़कासुर का वध किया था। और ताड़कासुर के जो 3 पुत्र थे जिनके नाम थे तारकक्ष, कमलाक्ष और विघ्नवाली, ये ताड़कासुर के 3 पुत्र थे जो ताड़कासुर की तरह अत्यंत बलवान थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी और अत्यंत तपस्या करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा, लेकिन अपने पिता की ही तरह उन्होंने अमृत का वरदान पाना चाहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, हम किसी को भी अमृत का वरदान नहीं दे सकते हैं। तो अमृत का वरदान जब प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण कर दीजिए, एक सोने का नगर हो, एक लोहे का और एक चांदी का, और यह नगर में हम बैठकर कहीं भी पृथ्वी लोक या 3 लोगों में कहीं भी घूम सकते हैं। और जब भी 1-2 हजार साल वर्ष पूर्ण होने पर ये नगर एक सीध में आएंगे तो जो भी देवता या भगवान इतनी सामर्थ्य रखेगा कि एक ही बाण से 3 नगरों का संहार हो सकेगा तो ही हमारी मृत्यु हो पाएगी। यह वरदान प्राप्त होकर उन्होंने अत्याचार शुरू कर दिए और अपने अहंकार में सारे 3 लोगों में हाहाकार मचा दिया। जब सारे देवता त्राहिमाम करने लगे तब वह भगवान विष्णु की शरण में गए। तब विष्णु जी ने रास्ता बताया कि आप भगवान शंकर जी के पास जाइए, और भगवान विष्णु और शंकर जी ने मिलकर दैवीय शक्तियों की कृपा से 1000 वर्ष जब पूर्ण हो रहे थे तब वो नगर एक ही सीध में थे। तो भगवान शंकर ने अपने एक ही बाण से 3 नगरों का संहार कर दिया। इसी कारण 3 असुरों को एक बाण से मारने के कारण भगवान त्रिपुरारी कहलाए और भगवान शंकर जी को त्रिपुरारी कहा जाने लगा, तथा इस पूर्णिमा को भी त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन वैसे भी गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व है और एकादशी तिथि में तुलसी विवाह की परंपरा है जो पूर्णिमा तक चलती है। इस दिन तुलसा पूजा होती है व दीपदान होते हैं, तथा पूर्णिमासी में सुबह में स्नान कर प्रातः काल में चावल का दान किया जाता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और गंगा मैया को दूध यहाँ विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली भी दिखाना चाहते हैं या जीवन में किसी समस्या से परेशान है तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमें मैसेज करिए। हम आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक समस्या का सरल से सरल और आसान से आसान उपाय बताएंगे। साथ ही ये धाम पवित्र श्री ब्रजघाट धाम के पावन तट पर गंगा मैया की उपस्थिति में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे विदा लेना चाहता हूं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।